श्री राधा संभ्रम। राधा जी श्री कृष्ण से घुल मिलकर मन ही मन प्रसन्न रहती है और वह उनकी याद करती, वह आनंदित होती और हर समय व्याकुल तथा अधीर रहती है। वे बड़ी रुचि के साथ अपना सुंदर श्रृंगार करती और बड़े चाव से श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती है। उनके अंग अंग को श्री कृष्ण के स्पर्श का आनंद मिला है, इसलिए वे उनको मन भावना उपहार देती है। जिस कमर को श्री कृष्ण ने पकड़ा था, उसको राधा जी ने करधनी पहनाई और जिन कानों से लगकर रस भरी बातें की थी, उनको मणि मोतियों के कुंडल पहनाए। जिन आँखों से श्री कृष्ण ने अपनी आँखें मिलाई, उनमें काजल लगाकर बड़ी प्रसन्न हुई और जिस हाथ को उन्होंने अपने गले से लपटाया था, उनमें मणियों से जड़े कंकन पहनाए। जिन अधरों पर प्यारे श्री कृष्ण ने अपनी अधर धारण किए थे, उनको राधा जी ने पान से रचाया और जिन भवों की सुंदरता पर श्री कृष्ण बलि बलि गए थे, उनको राधा जी ने मोतियों से सजाया। जिस मांग को देखकर श्री कृष्ण सुरबुद्ध खो बैठे थे, उसे सुहाग के रंग से भरा और मस्तक पर चमकीली बेंदी लगाई, जो श्री कृष्ण को प्राणों से प्यारी लगती है। जिन भुजाओं में श्री कृष्ण लेटे थे, उनको बाजूबंद पहनाए और जिस नथ बेसर से श्री कृष्ण रीझ गए थे, उसमें सुंदर नथ बेसर को धारण किया था। जिन अंगों पर श्री कृष्ण लुभा गए थे, उनको रुचिपूर्वक भूषण और वस्त्र पहनाए। मस्तक पर शीश फूल ऐसे शोभा दे रहा था, मानो सूर्य राधा जी की छवि को झांकता हुआ शोभा दे रहा हो। बालों के हिलने से उनकी बड़ी शोभा होती थी और दांत इतने सुंदर थे कि वे कुंद कली को भी मोहित कर लेते थे। उनके गोरे गालों में तिल ऐसा शोभा देता था, मानो चंद्रमा में बैठे हुए शालिग्राम शोभा दे रहे हों। उनकी शंख की तरह गर्दन की शोभा बढ़ाती हुई पान की लाल लाल रेखा झलकती थी। पेट में पड़े हुए 3 बेलन नाभि रूपी तरंगों की तरह शोभा दे रहे थे। उनके मोटे नितंब और पतली कमर मन को मोह रहे थे। उनकी दोनों जांघें केले के खंभों की तरह शोभायमान थी और पैरों के नूपुर मन को हकने वाले रुन शब्द कर रहे थे। इस प्रकार नक्श तक अनोखा श्रृंगार किए हुए प्यारी राधा मणियों के दर्पण में अपनी छवि देख रही थी। वे अपनी अंग अंग की शोभा पर लुभाती हुई गर्व से भरी प्रसन्न हो रही थी। वे अपने रूप की अभिमानिनी अपने अंग अंग पर बड़ी बड़ी जाती हुई ऐसे भाव में डूब गई कि उन्हें अपनेपन की सुध न रही। कभी वह अधरों पर मुस्कान धारण करती है, कभी नेत्रों में प्रेम भरती है और कभी भौहें टेढ़ी करके मान के आनंद में पड़ जाती है। वह अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे कोई दूसरी स्त्री समझने लगती है और यह सोचकर व्याकुल हो जाती है कि इसे देखकर प्राणनाथ श्री कृष्ण इस पर मोहित न हो जाए। यदि इसे कभी श्री कृष्ण देख लें तो इसे हृदय से लगाए रखकर बलि बलि जाएंगे और कभी भी दूर न करेंगे। यदि इस पर श्री कृष्ण रीझ जाए तो फिर हमारी क्या दशा हो। यह किस लोक की रहने वाली यहाँ आ गई, जो मुझसे प्राण प्यारे श्री कृष्ण को छीनना चाहती है। कौन बैरी इसको यहाँ ले आया है। इसका यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है इसीलिए श्री कृष्ण की मन भावनी छवियों के बारे में सुना हो, इससे श्री कृष्ण से मिलने स्वयं चली आई हो। ऐसा विचार कर राधा जी उसके हृदय में श्री कृष्ण का डर भरना चाहती है और उसे भय व्याकुल करके भगाना चाहती है। इसलिए वो पूछती है कि अरे प्यारी सखी, तो कौन है जो ऐसी अनोखी सुंदरता यहाँ छिटका रही है। हम तुम दोनों एक आयु और एक रंग की हैं, फिर भी तुम्हारा रूप हमसे कुछ बढ़कर है। तो ब्रज में अकेली कहाँ जा रही है, जहाँ पर श्री कृष्ण नटखटपन करते फिरते हैं। अगर तुम अपनी लज्जा बचाना चाहती हो तो ब्रज छोड़कर कहीं और चली जाओ। अरे सखी, वस्त्रों से अपने अंगों को छिपाकर अपनी लज्जा को बचाकर रखो। कहीं ऐसा न हो कि वह नटखटों में शिरोमणि तुमको देख ले। वह नंद का दुलारा बड़ा हट्टी है और वह किसी से नहीं डरता है। हम ब्रज गोपियाँ उसके डर से घर के बाहर कहीं नहीं जा पाती।